बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम माई सेल्फ मोइन नवाज़ एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पावर पॉइंट के हवाले से 15 ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने लगे हैं जिनको सीखने के बाद हम पावर पॉइंट में एडवांस लेवल के टास्क परफॉर्म कर सकेंगे और अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव कर सकेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है मॉर्फ एंड इन्हांस्ड मॉर्फ। मॉर्फ बेसिकली एक ट्रांजिशन इफ़ेक्ट है जिसकी मदद से हम एक शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं ये फ़ीचर काम कैसे करता है। सबसे पहले हमने इस स्लाइड को डुप्लिकेट कर लेना है। इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से डुप्लिकेट स्लाइड, ये हमारे पास दो एक जैसी स्लाइड्स आ गई। अब हमने इस सर्कल की पोजीशन को चेंज कर लेना है और इसके साइज़ को भी बढ़ा देना है। ये हम इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेंगे। अब हम ट्रांजिशन में जाके यहाँ से मॉर्फ ट्रांजिशन सिलेक्ट कर लेते हैं। ये प्रेजेंटेशन मोड में हम ये चेक करें। चलें ये तो हो गया यानी एक शेप से दूसरी शेप में। अब हम देखते हैं कि ये इफ़ेक्ट यानी डिफरेंट शेप पे भी अगर काम कर सकता है, अगर करता है तो वो कैसे काम करता है। तो इसमें हम इंसर्ट में जाके हम शेप इंटर करते हैं। यहाँ से हम इस स्लाइड पे आके यहाँ से शेप्स में जाके इंसर्ट करते हैं रेक्टेंगुलर। ये हमने एक रेक्टेंगुलर शेप इंसर्ट कर ली। अब हम इस पे ट्रांजिशन में जाके यहाँ से मॉर्फ ट्रांजिशन इफ़ेक्ट लगाते हैं। लेकिन जब हम इसको प्रेजेंटेशन मोड में डालते हैं तो ये उस तरह से काम नहीं कर रहा। तो हमने सिंपली इस पे आके हमने इस पे क्लिक करना है। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ से होम में जाना है। होम में जाने के बाद हम यहाँ से आएंगे सिलेक्ट में, यहाँ से सिलेक्शन पेन, हमने इसका यहाँ से रीनेम इसको करना है। दो एक्सक्लेमेशन मार्क डालने हैं। आगे आप नाम कोई सा भी रख सकते हैं लेकिन एक्सक्लेमेशन मार्क्स रखना लाजमी है। यहाँ से हम इसको कॉपी करके इस पे आके इस पे भी वही नेम अप्लाई करते हैं और यहाँ से इस पे भी हम वही सेम नेम अप्लाई करते हैं और यहाँ से ट्रांजिशन में इस पे भी हम मॉर्फ ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं। तो हम जब इसको प्रेजेंटेशन मोड में डालते हैं, उम्मीद काफ़ी है अब ये काम करेगा। ये देखें, ये देखें। उम्मीद है ये आपको इस फीचर का पूरी समझ आ गई होगी कि इसको अप्लाई कैसे करना है। हमारे पास नेक्स्ट जो फीचर है वो ये है कि हाउ टू ड्रा परफेक्ट शेप्स एंड लाइंस। क्योंकि अक्सर औक़ात परफेक्ट शेप और लाइन ड्रा करने में हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। हम परफेक्ट शेप और परफेक्ट लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रा नहीं कर पा रहे होते। तो देखते हैं कि ये परफेक्ट शेप और लाइन को किस तरह ड्रा किया जा सकता है। तो हम यहाँ से इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ से शेप्स में जाके हम यहाँ से सर्कल को सिलेक्ट करते हैं। जब हम इसको ड्रा करने लगें तो पहले आपने शिफ्ट की को प्रेस कर लेना है और जब हम पहले शिफ्ट की को प्रेस कर लेंगे तो हम जब सर्कल को ड्रा करेंगे तो बिल्कुल हम परफेक्ट सर्कल ड्रा कर पाएंगे। इसी तरह स्ट्रेट लाइन को ड्रा करते वक्त भी आप इंसर्ट में जाएँ, यहाँ से शेप्स में से आप एरो लाइन सेलेक्ट करें और जब इसको ड्रा करने लगें आप शिफ्ट की पहले प्रेस कर लें। जब शिफ्ट की प्रेस करके आप जो है ना ड्रा करेंगे बिल्कुल परफेक्ट आप स्ट्रेट लाइन ड्रा कर पाएंगे। तो उम्मीद है इस फीचर की भी आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है कि हाउ टू मेक स्क्रीन रिकॉर्डिंग इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए आपने इंसर्ट टैब में आ जाना है। आप यहाँ से राइट में देखेंगे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आप एरिया सिलेक्ट करके जितना एरिया सिलेक्ट करना चाहें आप उतना एरिया सिलेक्ट करके उस एरिया का आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसको अपनी वीडियो में शामिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम ये एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं। ये एरिया सिलेक्ट करके हम इसको रिकॉर्ड पे प्रेस करते हैं। तो ये हमारी रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट हो गई है। तो अब इसको स्किप करने के लिए यानी रिकॉर्डिंग को ख़त्म करने के लिए हम विंडो प्लस शिफ्ट प्लस क्यू की प्रेस करेंगे। तो ये हमारी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी और हम ये इसको अपना स्लाइड में लेके आ गए हैं। ये ऑटोमेटिकली स्लाइड में आ गई है। अब इसको साइज़ इसका इंक्रीज़ कर सकते हैं।
तो उम्मीद है इस फीचर की भी आपको समझ आ गई होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाउ टू मर्ज शेप्स। ये हमारे पास दो डिफरेंट शेप्स हैं, इनको हम कैसे मर्ज कर सकते हैं। इस शेप को हम इस यहाँ पे इसके ऊपर लेके आते हैं। अब हम दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे शेप फॉर्मेट में आ जाएं। यहाँ से आप ये मर्ज शेप का ऑप्शन है, यहाँ पे चले जाएं। अब यहाँ से इनको यूनियन भी कर सकते हैं, कंबाइन भी कर सकते हैं, इनके फ्रैगमेंट भी कर सकते हैं, इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ फ्रैगमेंट इसके कर लेते हैं। ये हमारे पास इसने हिस्से बना दिए हैं, फ्रैगमेंट बना दिए हैं, टुकड़े बना दिए हैं। तो अब हम इस वाले फ्रैगमेंट को यहाँ से अलहदा भी कर सकते हैं। तो इसको हम ये थोड़ा सा ऊपर भी लेके जा सकते हैं। इसको हम पाई चार्ट में परसेंटेज शो कराने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है ये वाली ट्रिक भी आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। टिप नंबर 6 हमारे पास है स्टॉक इमेजेस। पावर पॉइंट में फीचर है स्टॉक इमेजेस का, जिसके थ्रू हम स्टॉक इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं। आपने इंसर्ट टैब में जाना है, यहाँ से पिक्चर में, यहाँ से स्टॉक इमेजेस, आप यहाँ देख सकते हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज़ की इमेजेस पड़ी हैं। तो आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छी लगे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये इंसर्ट करने लगा हूँ। तो आप इस तरह से यहाँ से ये स्टॉक इमेजेस में से इमेज इंसर्ट कर सकते हैं अपनी पसंद की। नेक्स्ट हमारा फीचर है हाउ टू रिमूव फोटो बैकग्राउंड। तो अब हम पावर पॉइंट के थ्रू भी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। इसमें हमने ये स्लाइड पे एक पिक्चर डाली हुई है, इसका हम बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। आपने पिक्चर फॉर्मेट में आ जाना है, यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड में चले जाना है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि मार्क एरिया टू कीप, मार्क एरिया टू रिमूव। हम मार्क एरिया टू कीप पे सिलेक्ट करते हैं कि जो हमने एरिया रखना है उसको मार्क करेंगे, बाकी जो है ना वो रह जाएगा, बाकी जो है ना वो उड़ जाएगा। तो हमने ये वाला एरिया रखना है, तो इस सारे एरिया को हम मार्क कर लेते हैं। अब ये देखें, ये हमने जो है ना जो एरिया रखना था उसको मार्क कर लिया है। तो अब कीप चेंजेस पे क्लिक करेंगे, ये हमने यहाँ से बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया। तो उम्मीद है इस फीचर की भी आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू परफेक्टली अलाइन ऑब्जेक्ट्स। ये हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये बेतरतीब किस्म के पड़े हैं, हम इसको कैसे परफेक्टली अलाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम इन सारों को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद शेप फॉर्मेट में जाके यहाँ से ये देखें अलाइन का ऑप्शन है। अलाइन में आप इसको अलाइन टॉप भी कर सकते हैं। ये देखें अब एक ही लाइन में आ गए। अब इसको इनकी स्पेस को इक्वल रखने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली पे क्लिक करेंगे। तो ये देखें इनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी परफेक्टली हो गई है और ये सेंटर अलाइन हो गए सारे, यानी एक ही लाइन में आ गए। तो उम्मीद है ये भी ट्रिक को समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट हम देखते हैं सिलेक्शन पेन एंड लेयर्स। ये हमारे पास 3 डिफरेंट कलर्स के सर्कल्स हैं। अब हम इनको मतलब इनकी शफलिंग कैसे करेंगे, यानी येलो वाले को नीचे, ब्लू वाले से नीचे और ब्राउन वाले को ऊपर कैसे लेके आ सकते हैं। इसके लिए हम एक तो ब्रिंग टू बैक भी कर सकते हैं, ये नीचे चला गया है, और इस तरह से हम इसकी ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू बैक करके इनकी शफलिंग कर सकते हैं। लेकिन इसका एक और सिंपल सा तरीका है। हमने होम पे आ जाना है, यहाँ से सिलेक्ट में सिलेक्शन पेन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से हमने हर एक को जो है ना कलर दे देना है। इसको हम येलो सर्कल, ब्लू सर्कल दे देते हैं। इसको हम येलो सर्कल दे देते हैं नाम। इसको हम ब्राउन सर्कल का नाम दे देते हैं। तो अब देखें, हम इनको जस्ट हमने ऊपर मूव करना है तो ये मूव हो जाएंगे। अब येलो को इसको नीचे लेके आना है
ये ये ब्लू वाला ऊपर आ गया। अब इसको ब्राउन के नीचे लेके आएंगे, ये सबसे नीचे चला गया। तो इस तरह से सिलेक्शन पेन का यूज़ करके आप इनकी रीशफलिंग कर सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी यूज़फुल ट्रिक है। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। आई ड्रॉपर विद स्नैप पेंट स्केच। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मेरा फेवरेट टूल है। इसकी मदद से हम डेस्कटॉप में से कोई सा भी कलर उठा के अपनी शेप में, अपनी स्लाइड में जो हम शेप एंटर करें उसमें हम ऐड कर सकते हैं। हमने ये पावर पॉइंट लिखा हुआ है, इसके बैकग्राउंड में आपको ब्लू कलर नज़र आ रहा होगा। पावर पॉइंट का जो बेसिक कलर है वो ऑरेंज कलर है। हम ऑरेंज कलर अगर डालना चाहते हैं तो हम विंडो की शिफ्ट की प्लस एस प्रेस करेंगे तो हम किसी भी एरिया का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से हम इस ऑरेंज वाले पोर्शन का स्क्रीनशॉट लेते हैं। ये स्क्रीनशॉट हमारे क्लिपबोर्ड में कॉपी हो गया है। अब हम इसको यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देते हैं और इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं। अब हम इसको कलर देना चाहते हैं ये वाला ऑरेंज वाला। हम यहाँ से शेप फॉर्मेट में जाके, शेप फिल में जाके, यहाँ से हम आई ड्रॉपर टूल लेते हैं और यहाँ से इसको ये क्लिक करेंगे, ये वाला हमारा कलर आ गया। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है। नाउ वी कैन कॉपी ऑब्जेक्ट्स विद कंट्रोल की को प्रेस करके हम चीज़ों को कॉपी कर सकते हैं। ये हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल प्रेस करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे, ये इसकी कॉपी तैयार होगी। अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल की प्रेस करते हैं, ये इसने इसकी दोनों की ये कॉपी तैयार होगी। अब हम इन चारों को भी कॉपी बना सकते हैं। इन सब को सिलेक्ट करने के बाद इनको ड्रैग करके हम ये इनकी भी कॉपी बना सकते हैं। तो इस तरह से कंट्रोल की के साथ हम चीज़ों की कॉपी कर सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। इम्प्रूविंग बोरिंग स्लाइड्स विद डिज़ाइन आइडियाज़। यहाँ पावर पॉइंट में हमारे पास एक ऑप्शन है डिज़ाइनर का, ये राइट साइड पे ऊपर कॉर्नर में आपने इसको क्लिक करना है। ये आपको डिफरेंट आइडियाज़ देगा जो आप अपनी स्लाइड में यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, आप इनमें से कोई सा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये डिफरेंट आइडियाज़ हैं, आप जौन सा मर्जी सिलेक्ट करें। अब मूव करते हैं अगली ट्रिक की तरफ। Here is last and final tip for today, एडवांस्ड क्रॉपिंग। यहाँ से हम इस पिक्चर को एडवांस लेवल से क्रॉप कर सकते हैं। हमने यहाँ से पिक्चर फॉर्मेट में जाना है, यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन है, आप यहाँ से इसको क्रॉप कर सकते हैं जहाँ से मर्ज़ी आप क्रॉप करना चाहें। क्रॉप टू शेप भी कर सकते हैं, जो उनसी मर्ज़ी आप शेप सिलेक्ट करें। यहाँ से आप सर्कल में भी इसको क्रॉप कर सकते हैं। ये आप देखें, ये सर्कल में इसको हमने क्रॉप कर लिया। अब जौन सी मर्ज़ी आप इसको शेप में भी कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन पड़े हैं, कोई एस्पेक्ट रेशो भी लगा सकते हैं। उम्मीद है ये वाली भी टिप आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। तो ये थी जी आज की पावर पॉइंट के हवाले से 15 मेरी फेवरेट टिप्स एंड ट्रिक्स। इनको यूज़ करके उम्मीद है आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी एडवांस लेवल की पीपीटी वगैरह तैयार कर लेंगे। और अगर आप लोग इस तरह की टिप्स वगैरह यूज़ करते हैं तो आप मुझे कमेंट करके उनके बारे में बता सकते हैं। तो उम्मीद है ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के दिए हुए निशान को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। वस्सलाम।